हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, statistics play a very important role, very vital role. Some of the areas in which statistics plays a very vital role in the study of economics are as under या आर एस फॉलोज या डिस्कस्ड एज अंडर। तो मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके फॉलोइंग जो है वो जो पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू पता लग जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमने इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हमें जीडीपी निकालनी पड़ेगी, हमें नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी, हमें और डाटाज चाहिए। डाटा के बगैर कैसे पता लगेगा कि पिछले साल से इस साल तरक्की हुई भी है कि नहीं हुई। समझ की बात। Statistics are important for understanding the performance of an economy. It also provides us important data for comparing the performance of an economy with itself over time and with other economies. तो स्टैटिस्टिक्स से हमें पता लगता है कि पिछले साल से इस साल हमने बेहतर किया है, ठीक है, या फिर हमारी इकोनॉमी और बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम उनसे बेटर हैं या हम उनसे नीचे हैं। In this respect, the statistics of aggregate production, employment, national income, level of prices, etc. are very useful. तो जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट डाटा या प्रोडक्शन डाटा या जीडीपी डाटा, नेशनल इनकम डाटा, ये सारे डाटाज को कंपेयर करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि पिछले सालों में ऐसा था और इस साल ऐसा है, या फिर अपने को बाकी जो कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए तो डाटा चाहिए। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। डाटा देख के पता लगेगा ना कि कौन सा ज्यादा प्रोडक्शन करता है और किस में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह लगी हुई है। इट इज पॉसिबल to understand the contribution of various sectors in an economy with the help of statistics। कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम को, वो तो स्टैटिस्टिक्स देख के ही पता लगेगा ना। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर सर्विसेज एटसेट्रा प्ले देयर रोल इन द इकोनॉमी। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इंटरसेक्टोरल मतलब दो सेक्टर्स के बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं, और इंटरटेम्पोरल मतलब इस सेक्टर ने इस साल इतना काम किया और पिछले साल कितना काम किया उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। इंटरसेक्टोरल मतलब बिटवीन सेक्टर्स, इंटरटेम्पोरल मतलब बिटवीन टाइम पीरियड्स कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टडिंग द रीजनल balances and imbalances. Statistics are also helpful in finding out the share of different regions of the economy। जो पूरी की पूरी इकोनॉमी उसमें जो किस रीजन का कितना शेयर है, कौन से हिस्से डेवलप हैं, कौन से अंडर डेवलप हैं, इनकी स्टडी करना। हाउ मच प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर इज जनरेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा एंड हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर स्टेट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो डाटा से ही हमें पता लगेगा ना कि इस साल इतने इतना काम किया इस पर्टिकुलर रीजन ने एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, ठीक है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू नो द शेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। के इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रीजन ने ज्यादा अच्छा काम किया, किस किस ने बुरा काम किया, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जब भी सरकार के रोल को स्टडी करते हैं या फिर सरकार की पॉलिसीज को स्टडी करते हैं तब भी हमें डाटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। गवर्नमेंट कोलेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सरकार हमसे टैक्सेस लेती है, उसकी सरकार की इनकम बनती है, ठीक है। इट ऑल्सो टेक्स लोन्स एंड pays interest on these loans। loans भी लेती है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है। इट incurs expenditure on various activities such as administration, defense, payment of interest, loans, education, support to agriculture, industry, etc। गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा भी करती है जिससे देश की डेवलपमेंट होती है। ऑल दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू दीज एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हमने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग देखनी है कैसी है तो हमें ये देखना पड़ेगा सरकार ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, सरकार को टैक्स कहाँ कहाँ से आया, तो सारा डाटा देखना पड़ेगा ना। These statistics are also helpful in the formulation of policies of the government। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं तो विदाउट डाटा इकट्ठा करे तो बना नहीं ना सकती। नेक्स्ट आ गया स्टैटिस्टिक्स फॉर प्लान डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग इज हेल्पफुल इन ensuring better utilization of resources ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करती है कि जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज है उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल करवाती है। फॉर सच अ प्लानिंग एंड इंश्योरिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट यूजेस इज एसेंशियल। हमारे पास डाटा होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितने कितने रिसोर्सेज और उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है।
स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द 5 ईयर प्लान। जो भी हमारे प्लान्स बने हैं आने या फिर जो सरकार के प्लान होते हैं उनको भी देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल रहे हैं या फेलियर हुआ है उनका, उसके लिए भी तो हमें डाटा ही चाहिए ना। Better comprehension of the basic principles of the economics. Economics as a subject has evolved its principles like law of demand, supply, relationship between production and cost and quantity of production, etc. तो जितने भी इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं, जो थ्योरियां हैं, उनके लिए भी तो डाटा चाहिए ना उनको प्रूव करने के लिए। These principles are supposed to be universal and applicable in most situation. ये ज्यादातर हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाते हैं अगर assumption सही रही तो। Study of data relating to prices and quantity demanded or supplied of a commodity, of cost and quantity of output, etc., helps us to understand the functioning of markets and the firm. ये जो इकोनॉमिक डाटाज होते हैं इससे पता लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कॉस्टिंग क्या है, रेवेन्यू क्या है, आउटपुट कितना है। इससे हमें फंक्शनिंग ऑफ मार्केट या फर्म्स के बारे में पता लगता है। स्टेटिस्टिकल डाटा enables the economists to find out cause and effect relationships between different sets of data such as price and demands, etc., etc. जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी मदद से ही हमें पता लग सकता है कि भाई किस किस चीज में क्या क्या मतलब रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, ये हमें तभी पता लग सकता है जब हमारे पास डाटा होगा। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज। अगर ये डाटा होगा तभी तो हम थ्योरीज बना पाएंगे ना। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आपको पता है हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्वेस्टमेंट लो है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिस्कस करना वो तो स्टैटिस्टिक्स का काम है ना। स्टैटिस्टिक्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम तो है, मगर अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं गरीबी 2% है तो मतलब इतनी गरीबी नहीं है देश में। अगर हम कहें गरीबी 40% है, 40% है, तो मतलब गरीबी तो बहुत ज्यादा है। For instance, we can understand the problem of unemployment, price rise, etc. by expressing them in quantitative terms. तो हम ये जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करके उन पता लगा सकते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है। Statistics is helpful in research. Statistics is also helpful in evolving new ideas and in formulating the economic laws. मतलब नई नई रिसर्च कर सकते हैं, इस पे नए नए लॉज बना सकते हैं। वेरीफाइंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड स्टडीज ऑफ सच बिहेवियर। तो इस टाइप के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमें डाटा तो चाहिए ही होता है। दिस इज डन बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो वेरियस मेथड से हम डाटा इकट्ठा करते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। Hence, we can conclude that statistics plays an important role in the study of economics. Without data, तो मुश्किल हो जाएगी इकोनॉमिक्स करनी। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल ने कहा था, स्टैटिस्टिक्स इज अ स्ट्रॉ आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक द ब्रिक्स। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये एक तिनका है स्टैटिस्टिक्स, काफी तिनके इकट्ठे करके मैं एक झोंपड़ी बना सकता हूँ या फिर एक घर बना सकता हूँ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इकोनॉमिक्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।